वो उस समस्या को बहुत बड़ा करके पेश करते। हल्का सा अगर बदलाव कर दिया जाता तो हालात आज कुछ और होते। और कई बार कई सालों तक समझ में नहीं आता। ऐसे भाइयों को देखा है जो एक ही शहर एक मोहल्ले में रहते लेकिन आपस में कभी नहीं मिले। बहुत से रिश्तों को मैंने आपस में एक दूसरे से दूर जाते हुए देखा बिना किसी कारण के। रिश्तों के दरमियान जहाँ शुरुआत होती है खटास की, जिससे बचा जा सकता है अगर वो टर्न ले लिया जाए, अगर वो मूव चुन ली जाए। हम लोग सही और गलत का जो एक टैग है वहाँ से हटा दें। उस रिश्तों में सुधरने की जो गुंजाइश है वो बहुत बढ़ जाती है। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा शांत रहिए। कई बार जो हुआ था वो तो कहीं पीछे छूट जाता है, लेकिन बच्चों को फिर भी कई बार ये लगता है कि आपने उनके लिए गलत सोचा। जिंदगी में जो लर्निंग्स होती हैं आपकी, अगर उनको हम कलेक्ट करें तो एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम बन सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से तो जो सीखना था वो सीखा, लेकिन मुझे मौका मिला कि लोगों की ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। हज़ारों लोगों से मैं मिला, हज़ारों लोगों से मेरी बातचीत हुई। और एक छोटा सा पॉइंट है जिस पॉइंट को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये एक बड़ी अच्छी बात ये है कि मुझे एक माध्यम मिला, मुझे एक सोर्स मिला कि मैं अपनी जो कलेक्शन है मेरे पास वो मैं यहाँ रख सकता हूँ। रिश्तों को लेकर, अपनों को लेकर, घर को लेकर, फैमिली को लेकर, स्वयं को लेकर, खुद को लेकर बहुत सी कलेक्शन जो मेरे पास लोगों ने गिफ्ट की है, मैंने समाज से सीखी है। वो कलेक्शन मेरे साथ अब नहीं जाएगी। वो मुझे लग रहा है कि यहाँ एक सुरक्षित जगह पे वो पहुँच जाएगी। और हो सकता है किसी दिन कोई आए और इसे सुने और उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आए। तो अक्सर लोगों से बातें करते हुए मैंने एक चीज़ देखी कि जब लोग मिलते हैं वो उस समस्या को बहुत बड़ा करके पेश करते हैं। उन्हें लगता है कि जिस माहौल से वो गुजर रहे हैं वो इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि समस्या बड़ी नहीं है, समस्या बड़ी बना दी गई है। उसका जो ओरिजिन था वहाँ से एक हल्का सा जो मूव है, जो टर्न है, जो हल्का सा अगर बदलाव कर दिया जाता तो हालात आज कुछ और होते। वो हल्का सा बदलाव जो है बहुत जगह कई बार समझ में नहीं आता। उस वक्त तो खास करके समझ में नहीं आता जब वो घटना घट रही होती है, और कई बार कई सालों तक समझ में नहीं आता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन में समझ में नहीं आता। मैंने बहुत से परिवारों में ऐसे पेरेंट्स को देखा है, ऐसे बच्चों को देखा जो आपस में कभी नहीं मिले, ऐसे भाइयों को देखा है जो एक ही शहर एक मोहल्ले में रहते लेकिन आपस में कभी नहीं मिले। बहनों और भाइयों को भी आपस में देखा। बहुत से रिश्तों को मैंने आपस में एक दूसरे से दूर जाते हुए देखा बिना किसी कारण के। वहाँ जो घटना घटी थी उसको अगर अलग तरीके से, अलग ढंग से थोड़ा मैनेज कर लिया जाता, थोड़ा हैंडल कर लिया जाता तो हालात वो नहीं होते। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत जगह से मैंने इकट्ठा किया है तो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। कुछ देर के लिए ये जो ईगो है ना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी और बहुत बुरी बीमारी है। ये कहती मैं सब कुछ बर्बाद होते देख सकती हूँ लेकिन मैं अपने आप को नीचा होते नहीं देख सकती। ये पता नहीं किसने हमारे दिमाग में इतनी बुरे तरीके से फीड की है और डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें बहुत याद आए। हमने इसको कितना पाला है, पोसा है, इतना कितना बड़ा कर दिया है। अब ये राक्षस बन गई। अब ये हमारी खुशियां, हमारी फैमिली, हमारे घरों को खाने लगी।
क्योंकि फाइट करने की जगह कहीं और थी जो हमने घर में शुरू कर दी। घर के चाल चलन कुछ और होने चाहिए थे, बाहर के चाल चलन कुछ और होने चाहिए थे। तो मैं आज सिर्फ एक रिश्तों के दरमियान जहाँ शुरुआत होती है खटास की, लड़ाई की, वहाँ से एक टर्न है जिससे बचा जा सकता है। अगर वो टर्न ले लिया जाए, अगर वो मूव चुन ली जाए। मैंने ये सीखा, प्रैक्टिस की। अगर हम ये मान लें कि रिश्ते होते हैं, सही और गलत नहीं होते, थोड़ा मुश्किल है। अगर हम ये मान लें कि रिश्ते होते हैं, सही और गलत नहीं होते। माँ होती है, सही और गलत नहीं होती। फादर होता है, सही और गलत नहीं होता। बेटा होता है, सही और गलत नहीं होता। बेटी होती है, सही और गलत नहीं होती। वाइफ होती है, सही और गलत नहीं होती। हस्बैंड होता है, सही और गलत नहीं होता। हम लोग सही और गलत का जो एक टैग है वहां से हटा दें। उसके बाद बातें करें, जो मर्जी करें, लेकिन सही गलत का टैग मत लगाएं। सर्टिफाइड मत करें, चालान मत काटें। हर बंदा एक चालान बुक लेके घूम रहा है और उसको कोई मिलना चाहिए, और फट से वो चालान काट के दे देता कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। मैंने महसूस किया है कि जिन रिश्तों में ये मान लिया जाए कि ये फिक्स है, ये सही और बुरे का टैग इस पे हमें नहीं लगाना है, उस रिश्तों में सुधरने की जो गुंजाइश है वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जो लड़ाई होती है अक्सर वो शुरू के सालों में होती है। एडजस्टमेंट, दो ब्रेन मिलते हैं आपस में, उन्हें बहुत सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। दो फैमिलीज़ के हिसाब से करनी पड़ती हैं, दो कल्चर के हिसाब से करनी पड़ती हैं। बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग टैग लगाना शुरू कर देते हैं ना, हम लोग सर्टिफाइड करना शुरू कर देते हैं, हम चालान काटना शुरू कर लेते हैं, वहाँ से जो रिश्तों में खटास पड़नी शुरू हो जाती है, वहाँ से रिश्तों में दूरियां बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा शांत रहिए। 1-2 साल लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में, 2 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। एक इंसान को अच्छे से समझने में 2 साल लग जाते हैं। हाँ, समर्पण करने में, मानने में इतना समय नहीं लगता। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपका भाव सच्चा है, अगर आपका संबंध सच्चा है, अगर उसमें अपनापन है, तो घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आपको कोई छोड़ कर नहीं जा सकता। और दूसरी बात ये भी है, जाएंगे भी कहाँ, और क्या गारंटी है कि अगली बार सही होगा। और इसकी भी क्या हमारे पास कोई हमने खोजबीन की है कि गलती किसकी थी, हुआ क्या था। कई बार जो हुआ था वो तो कहीं पीछे छूट जाता, नाक बीच में आ जाती है, और नाक बहुत बड़ी होती है, और नाक इतनी बड़ी हो जाती है कि वो दोनों को बहुत दूर दूर तक धकेल देती। सो एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में था कि रिश्ते होते हैं, सही और गलत नहीं होते। इसे बच्चों को भी सिखाइए। अगर आप माँ बाप हैं, आप 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए गलत सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। लेकिन बच्चों को फिर भी कई बार ये लगता है कि आपने उनके लिए गलत सोचा। अब यहाँ से उनको कौन सी चीज़ बचाएगी? उसको उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया अंदर से, उन्होंने दिल में मान लिया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए गलत किया। लेकिन बचपन में से लेकर अगर आपने घर में ये संस्कार रखे हैं कि हमें सर्टिफाइड किसी को नहीं करना कि वो गलत है। रिश्ते होते हैं, सही और गलत नहीं होते। इन विचारों के साथ, इन संस्कारों के साथ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, तो
ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी में इतने रिश्तों में दिक्कतें नहीं आएंगी, फैमिली में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और जिस हस्बैंड वाइफ को ये पता है कि रिश्ते रिश्ते होते हैं, सही गलत नहीं होते, उनकी लाइफ सेफ हो जाएगी, बच जाएगी। और ज़्यादातर एक और जो बातचीत है कि जितने प्रॉब्लम्स जो कम्युनिकेशन है हमारा, ये बहुत अच्छी भी चीज़ है और बहुत बुरी भी चीज़ है। जितना लोग, एक मेरे गुरु थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो कहा करते थे कि जो काफ़ी देर पहले की बात है, हो सकता है आज के टाइम में सूट भी ना करें, लेकिन अगर सूट कर जाए, अगर ठीक लगे तो बहुत अच्छी बात है। वो कहते थे कि जो बहुएं जब तक ये कहती रहती कि हमारे वहाँ तो ऐसा होता था, हमारे वहाँ तो ऐसा होता था, उनके बसने के आसार कम हो जाते। और वो कहते थे जो बहुएं यहाँ की जानकारी वहाँ पहुँचाती है, उनके बसने के आसार भी बहुत कम हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि माँ खुद लगी होती है कि बेटी का घर किसी ना किसी तरह से पंगे वहाँ पे किए जाए। कुछ काउंसलिंग्स तो आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ आके पहुँची हैं कि हस्बैंड ने ये कहा है कि ये फ़ोन अगर बंद कर देगी तो बाकी बात बाद में करेंगे। कौन सा फ़ोन? रोज़ रोज़ अपनी मदर को फ़ोन करना। ये कहेगी मैं इसको मिलवा के लाऊंगा, ये कहेगी हम लोग महीने में 2 महीने में जब भी जाना होगा मैं इसके साथ जाऊंगा। लेकिन ये रोज़ रोज़ के जो फ़ोन है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के फ़ोन है, ये गलत है, ये गलत है। आपके पास मैंने जानकारी दी, ऐसा नहीं कि ये सब बातें मुझे ही पता है, इससे बहुत अच्छी बात है अब सबको पता होगी। बहुत से लोगों को मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बातें पता होंगी, लेकिन ये जो दुनिया है ऐसे ले लेके चलती है। कुछ आपको पता है तो आप किसी में बांट दीजिए, कुछ मुझे पता है मैं यहाँ पे बांट रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। अच्छा लगे आजमा के देखिए, ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आएंगे। थैंक यू सो मच।